वन की देवियां ही माता होंगी। ये बड़ी सुंदर शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती थी पहले, कि जहाँ आप रहते हैं वो स्थान भी माता पिता है। जैसे कुछ लोग भगवान के धाम में रहते हैं, अब वो चाहे श्री राम वृंदावन हो, श्री राम चित्रकूट हो, कोई भी धाम, तो वे धाम की पूजा ही उस प्रकार करते हैं कि धाम साक्षात हमारे माता पिता हैं, जो कि वास्तव में सत्य भी है। उसी प्रकार हमारा देश भी, कुछ लोग भगवान के भक्त तो बन जाते, पर महाराज देश प्रेम तो उनमें होता ही नहीं। उनसे कोई पूछे कि आप अपने देश से प्रेम करते हैं, तो वे बहुत सी बातें करने लग जाते कि जी हम तो आत्मा हैं, आत्मा का देश से कोई संबंध नहीं। वो सब बातें ठीक है, पर अभी हम जो शरीर का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें तो हमारा जो स्थान है उसका हमें आदर करना चाहिए। इस देश में जन्म पाने के लिए देवता तरसते हैं, उसमें भगवान की कृपा से हमें जन्म मिला, और हम अगर ऐसी बातें करके फिर तो बात ठीक नहीं। खैर, तो माता ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि देखो राम, जहां तुम रहोगे वो वन भी तुम्हारे माता और पिता होंगे। वन के जो देवता हैं वो तुम्हारे पिता, और वन की देवियां सब तुम्हारी माता। उस प्रकार तुम्हें रहना है। अंतहुचित नृपहि वनवासु, भय विलोकी हौ रासु। कहते राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित है। केवल तुम्हारी अवस्था देखकर थोड़ा सा दुख होता है। बड़ी सुंदर बात है। माता कौशल्या ने कहा कि देखो, वैसे तो जो राजा होते हैं उनको अब जब वानप्रस्थ की अवस्था आ जाए तो वन में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब ही वन है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि 4 प्रकार के हमारे यहाँ आश्रम, इसमें सबसे पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा संन्यास। तो जब व्यक्ति 50 साल का हो जाता है तो उसे वानप्रस्थ में चला ही जाना चाहिए। तो वही बात यहाँ माता कौशल्या ने कही कि बस तुम्हारी अवस्था छोटी है, नहीं तो वन में जाने में तो कोई बुराई नहीं है। वन में अगर तुम थोड़े बड़े होते ना, क्योंकि भगवान तो केवल 24 साल के, तो माँ ने कहा कि अगर तुम थोड़े बड़े होते 50-60 साल के, तो फिर कोई बुराई नहीं थी तुम्हारे वन में जाने के लिए। एक आजकल जो बात चली है, याद आई तो सोचा कह देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि महाराज कहीं किसी संत की कथा सुनी या ऑनलाइन कोई यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी और अपना घर बार छोड़ के चले जाते कि हम भी संन्यास लेंगे। अब संन्यास लेने चले तो जाते हैं, पर संन्यास के लिए जो नियम आदि का पालन करने के लिए कहा जाता है वो कर नहीं पाते। फिर वे अपना गृहस्थ जीवन भी खराब कर लेते हैं, और संन्यास तो सबको मिलता ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा जो भी कार्य करते हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि 40 साल की अवस्था से पहले तो संन्यास लेना ही नहीं चाहिए, और जो संन्यास की दीक्षा दे उन गुरु को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 40 साल से कम अवस्था वाले को तो संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। मेरे कहने का आशय ये कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं उनको ऐसे भागना नहीं चाहिए। अर्जुन ने भी कहा प्रभु मैं संन्यास ले लेता हूँ, मैं भाग जाता हूँ सब कुछ छोड़ के। भगवान ने कहा तुम संन्यास तो ले लोगे, पर तुम्हें क्या लग रहा है तुम कर्मों से बच जाओगे? कर्म तो तब भी तुम्हें बांध ही लेंगे। खैर, माता ने कुछ इस प्रकार भगवान को समझाया और कहा कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है, जहां भगवान चले जाते वो स्थान पवित्र हो जाता है। वन बड़ा भाग्यवान है, और यह अवध अभागी, ये अवध तो हो गया अभागा और वन हो गया भाग्यवान। परंतु एक मेरा ऐसा भाव है, अब
ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही सत्य होगा, पर इस दास का ऐसा आंतरिक भाव है कि अवध अभी भी अभागी नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये हमने जैसा सुना है, आपने सुना ही होगा कि भगवान कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। दो कृष्ण का जन्म हुआ, एक मथुरा आदि में जो है मामा कंस को मार के आए, उन्होंने राक्षसों को मारा, और एक कृष्ण है, मतलब भगवान तो एक ही है पर दो रूप में जन्म हुआ। एक रूप से तो उन्होंने सबको मारा, और एक स्वरूप में वो केवल अपना मुरली बजाते हैं, माखन चोरी करते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं और गैया चराते, बस। ना तो वो किसी को मारना जानते, ना उन्होंने कभी किसी को मारा। इसलिए जो ब्रजवासी वो आज भी ये कहते कि भैया सब मरे मराए आए। हमने कथा सुनी थी तो उसमें मधुसूदन ने भगवान को यही तो कहा था कि तुमने किसको मारा है। भगवान ने कहा इतने बड़े बड़े राक्षस आए, सबको मैंने मारा। तृणाव्रत आया, उसके बाद पूतना आई, इन सब राक्षसों को किसने मारा? मैंने ही तो मारा। मधुसूदन बोले कि कन्हैया ऐसो है, सब मरे मराए आए, सब पहले मरे मराए आए थे, तुमने तो हाथ लगा दिया, वो गिर गए, नाम तुम्हारा हो गए। तो वो जो नित्य स्वरूप है वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते। उसी प्रकार यहाँ पर श्री ठाकुर जी और श्री जानकी जी वे भी अयोध्या से दूर कभी भी नहीं जाते, क्योंकि भगवान का धाम नित्य होता है। तो एक तो ये भाव है। दूसरा भाव जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अयोध्या में अभी भी भगवान के भक्त विराजमान है। महाराज भरत जी, लक्ष्मण जी, भगवान का तो सारा परिवार है ही। अयोध्या वासी भी सब भगवान के भक्त है। तो जहाँ इतने सब भक्त वैष्णव विराजमान, वहां भगवान विराजमान नहीं होंगे तो संभव ही नहीं। और जहाँ भक्त और भगवान दोनों विराजमान, वो जगह भागी कैसे हो गई? तो ऐसा मेरा विश्वास है कि ये बात थोड़ी स्वीकार्य नहीं। खैर, एक बात प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि जिस स्थान पे भगवान चले जाए उस स्थान पवित्र है। जैसे एक बार की बात है, एक बड़े प्यारे भगवान के भक्त हुए, श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। बड़े अद्भुत उच्च कोटि के महात्मा थे, बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। नामदेव जी भगवान विठल के बड़े उपासक थे। तो जो पंडरीनाथ भगवान श्री विठल जी महाराज, उन्होंने देखा कि मेरा भक्त नामा, भगवान नामदेव जी को नामा कहते थे। भगवान ने देखा कि नामा बेचारा मुझे तो बढ़िया बढ़िया भोग लगाता है और खुद बेचारा सूखी रोटी खाता है, मेरी बात तो उचित नहीं। ये है भक्ति। आजकल के लोग जो खुद उन्हें खाना होता है उसका भोग लगा लेते और पा लेते। एक वीडियो आई जिसमें महाराज सब लोग पिज्जा बना रहे थे, तो मैंने उसमें कमेंट कर दिया कि देखिए पिज्जा वगैरह हमारे यहाँ शास्त्रों में इनका तो वर्णन नहीं है, बाकी आपको जो बनाना है मैं किसी को क्या रोक दूंगा, मैंने तो आपको शास्त्रों की बात कही। तो उसमें बहुत से लोगों ने अपना समर्थन दिया कि बात तो बिल्कुल सही है, पिज्जा वगैरह नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी आए जो शास्त्रों की बात ही करने लगे, बोले कहाँ कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पिज्जा नहीं बना सकते। तो मैंने कहा आप ये बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है कि पिज्जा बना सकते। बोले कि बस सब वेजिटेबल्स का मिक्स ही तो है, आप तो शास्त्रों की बातें और इधर उधर की बातें करके आप लोग तो ऐसी बातें कर देते हैं कि हम कुछ खा ही नहीं सकते। मैंने कहा कि मैं तो आपको रोक ही नहीं सकता हूँ, आपकी इच्छा है, जो मर्जी आप भूख लगाई। एक व्यक्ति का कमेंट आया उस पर कि ऐसे तो एक भक्त हुए जिन्होंने भगवान शिव को मांस का भोग लगाया। भगवान तो केवल भावना देखते हैं, किसी भी वस्तु का भोग लगाते। ऐसे भी महाराज लोग। मैं यहाँ किसी की निंदा या स्तुति नहीं कर रहा, मैं केवल इतना कह रहा कि आजकल हमारा आचरण कैसा हो गया है कि एक भक्त नामदेव जी
जो ये कह रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी तो बढ़िया बढ़िया भोग पावे और हम तो सूखी रोटी खा लेंगे, हमारा उसमें गुजारा हो जाएगा। और हम लोग कह रहे हैं कि हम तो बढ़िया बढ़िया चीजें खाएं, उसमें भगवान को झूठा सच्चा जो भोग लगाया वो भी शास्त्र की कोई मर्यादा नहीं कि इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, बस हमारा स्वाद पूर्ण होना चाहिए। ये चीज बहुत गलत है। एक भक्त को, एक वैष्णव को तो वही पाना चाहिए जो भगवान को भोग लगा हो। हमारे गुरुदेव भगवान एक बड़ी सुंदर उदाहरण देते। वे कहते कि जैसे एक पतिव्रता नारी केवल अपने पति का जूठा खा सकती है, हालांकि जो पति के पिता हैं यानी कि उस स्त्री के ससुर जी या उसकी जो उसके पति की माता है या उनके जो देवर जी, ये सब लोग उनके लिए आदरणीय है, सबका वो सम्मान करती है, परंतु केवल और केवल वो अपने पति के ही जूठा खा सकती है। और यही शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, पर हाँ, पतिव्रता नारी पति का जूठा खा सकती है। बस उसी प्रकार एक वैष्णव को केवल और केवल भगवान का ही भोग खाना चाहिए। बस उनमें जितने भी देवता हैं उनका भी प्रसाद हम प्रणाम करें, ठीक है, पर सीधा किसी देवता को भोग लगा है और वो सीधा हम पालें, वो ठीक नहीं है। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पहले भगवान को किसी वस्तु का भोग लगाया, फिर आपने अन्य किसी देवता को भोग लगा दिया, वो बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि जितने भी देवता हैं ये सब भगवान का प्रसाद लेने के लिए बड़े तत्पर रहते। वासुदेव प्रसादानम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा, बड़े प्रसन्न रहते हैं कि बस कब मंदिर के कपाट खुले और कब हमें भगवान का प्रसाद मिले। तो इसलिए केवल भगवत प्रसाद एक वैष्णव को खाना चाहिए। खैर, तो श्री नामदेव जी महाराज, उनके बारे में भगवान ऐसा सोच रहे थे, ये मेरा भक्त तो बेचारा बड़ा भोला भाला है। तो भगवान ने नामदेव जी को एक दिन बुलाया, नामदेव जी को कहा, नामा, तुम्हारी मैया जो है ना पूरन पोली बड़ी सुंदर बनाती है। जो महाराष्ट्र अधीन पूरन पोली बनती है, आप लोगों को शायद पता होगा। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी मैया पूरन पोली तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, हमारा बड़ा मन करता है कि किसी दिन हम तुम्हारे घर पे आए और खूब प्रेम से पूरन पोली पावें। और ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए आए और खा के चले गए, सुबह मैं आऊंगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मुझे न्योता दो अपने घर पे आने का, सुबह सुबह मैं आऊंगा और बढ़िया रात तक जो जो बनेगा वो सब खाऊंगा, फिर अगली सुबह मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा। एक दिन मतलब तुम्हारे घर पे रुकूंगा मैं। देखिए, ये संवाद किसी मनुष्य में नहीं चल रहा है, ये भक्त और भगवान का संवाद है। नामा नाम ही इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वो भगवान के नाम में इतने मग्न हो गए थे, दिन रात नाम लेते रहते। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। दिन रात राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहते थे। अब यहाँ भी एक संशय क्या है कि उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में लड़ाई चल रही थी। कोई जो राम जी के उपासक थे वो कहते थे कि भैया हम तो राम राम करेंगे, कृष्ण उपासक कहते थे हम तो कृष्ण कृष्ण कहेंगे। लड़ाई छिड़ गई, राम कहेंगे कृष्ण कहेंगे, सब उदाहरण लेकर आने लग गए। कोई जो भागवत जी से उदाहरण ला रहा है कि कृष्ण नाम सबसे बड़ा है, कोई मानस जी से उदाहरण लेकर जा रहा है कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, गोस्वामी जी ने कहा भगवान के अनेक नाम है, सब एक से बढ़ के एक है, परंतु राम सकल नाम नित्य अधिका। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम से बड़ा कोई नाम दुनिया में है ही नहीं। तो कुछ लोग यहाँ से उदाहरण लेकर पहुंच गए कि महाराज राम नाम सबसे बड़ा है, तो लड़ाई हो गई। और जो भगवान नारायण के उपासक थे वो नारायण नाम ले आए कि भाई हरि नाम सबसे बड़ा है। तो संत श्री ज्ञानेश्वर जी हुए जो कि महाराष्ट्र के संत थे, उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते, हम तीनों नाम एक साथ रख देते हैं। तीनों ही लड़ाई है, राम कहो कृष्ण कहो या हरि कहो, तो तीनों एक साथ ले लो।
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। आज भी वहाँ की जो परंपराएं, वहां पर यही कीर्तन होता है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो बस नामदेव जी इसी मंत्र का कीर्तन करते थे, जय जय राम कृष्ण हरि। तो ऐसा प्रेम उनका जगह नाम के कारण, नाम की कितनी अद्भुत महिमा है कि भगवान उनसे बात करते थे। और नामदेव जी को अपने जीवन में 56 बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। नामदेव जी की कथा तो मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूँ। तो खैर, ऐसे श्री नामदेव जी महाराज, एक बार प्रेम से बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। तो हुआ क्या कि नामदेव जी को भगवान ने कहा कि भाई नामा, हम तो तुम्हारे घर आएंगे, एक दिन रुकेंगे। अब नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है, ये तो मेरी माता का भी सौभाग्य है कि वो साक्षात आपको अपने हाथ से भोजन कराने का उनको अवसर मिलेगा। आप आओ, जब मर्जी आ जाओ। भगवान ने कहा, लेकिन एक दिक्कत है। नामदेव जी बोले, वो क्या? भगवान बोले कि देखो, अगर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तो फिर यहाँ मंदिर में से मुझे जाना पड़ेगा। अब मंदिर में से मैं चला जाऊंगा तो फिर सब पुजारी परेशान हो जाएंगे कि भाई भगवान कहाँ चले गए। अगर मैं तुम्हारे घर में मिला तो फिर तो लोग तुम्हें चोर समझेंगे कि भगवान की मूर्ति को उठा कर ले गए। लोगों की नजर में तो मैं एक मूर्ति हूँ, हाँ तुम्हारी नजर में मैं साक्षात हूँ। अब नामदेव जी बोले, प्रभु बात तो सही है। अब नामदेव जी बेचारे कितने भोले, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भगवान है, ये वही भगवान है जो एक रूप से तो अयोध्या में रहते हैं, एक रूप से लंका तक पहुंच गए। ये वही भगवान है जो एक रूप से तो वृंदावन में बैठे और एक रूप से जाकर मामा कंस को मारने चले गए, एक रूप से द्वारिकाधीश बन के चले गए। ये वो भगवान है। भगवान के लिए क्या असंभव है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर लीला कर रहे। तो नामदेव जी बेचारे भोले वाले संत हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो बात आपकी सही है, अब आप मेरे घर पे कैसे आओगे? भगवान बोले, एक रास्ता है, अगर तुम उसको मानने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हारे घर पे प्रेम से आ सकता हूँ और प्रेम से मैं भोजन कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा सा तुम्हें कष्ट हो सकता है, पर मैं प्रेम से भोजन कर लूंगा तुम्हारे घर। तो नामदेव जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, मुझे कष्ट होगा, मैं सह लूंगा, आप मुझे रास्ता बताओ, क्या उपाय है आपके पास? भगवान ने कहा, देखो नामदेव, ऐसा है, मैं तो चला जाता हूँ तुम्हारे घर पे नामा बन के, यानी कि तुम्हारा रूप लेके मैं तुम्हारे घर चला जाता हूँ, और तुम यहाँ मंदिर में मेरा रूप लेके खड़े हो जाओ। अब आपने पंडरीनाथ भगवान को कभी देखा हो ऑनलाइन फोटो वगैरह में, कभी मंदिर में, तो वो कैसे खड़े हैं कि भगवान की कमर पे तो भगवान के दोनों हाथ है, दोनों कमर पे भगवान के हाथ है। तो बस उसी प्रकार भगवान ने कहा कि देखो नामदेव, तुम ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हो जाना, और जैसे जैसे तुम्हें भोग लगाया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा स्नान आदि करवाया जाएगा, वो सब तुम बस खड़े रहना, तुम्हें तो खड़े रहना है पत्थर की तरह। नामदेव जी बोले, प्रभु ये तो दिक्कत हो जाएगी। भगवान बोले, क्या दिक्कत है? बोले, आपने कहा कि स्नान करवाएंगे, अब स्नान में तो भगवान के सब वस्त्र उतारे जाते हैं, वही लोग मेरे वस्त्र उतार लेंगे, तो ये तो बात उचित नहीं है। भगवान ने कहा, वो तो भैया देखो सहना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा बहुत, तो तुम किसी को पता मत लगने देना कि तुम नामदेव हो। अब मान लो तुम्हारे वहां वस्त्र उतारे जा रहे हैं और तुम वहां चिल्लाने लग गए कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो तुम पकड़े जाओगे, फिर लोग तुम्हें मारेंगे कि हमारे भगवान को चोरी करके ले गया और खुद भगवान बन के खड़ा हो गया। नामदेव जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, और तो क्या ही कह सकते हैं। भगवान ने उनको अपना रूप दे दिया और भी बातें समझाई कि देखो सुबह सुबह क्या है, ये लोग मक्खन का भोग लगाते हैं। आज भी पंडरीनाथ भगवान के मंदिर में सुबह सुबह एक मक्खन का गोला और उसमें चीनी भर के और बढ़िया भगवान के मुख पर रखा जाता है। तो भगवान ने कहा कि ये लोग सुबह सुबह एक मक्खन का गोला मेरे मुंह में ठूस देते हैं, तो तुम उसको खा मत जाना, ये मुंह पर ऐसा चिपका देंगे कि तुम्हारा बड़ा मन करेगा कि मैं निकल जाऊं, और उसको खा गए तो फिर बात बिगड़ेगी। भगवान अपने भक्तों के साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं।
नामदेव जी बोले, प्रभु ये तो बड़ी गलत बात है, अब मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, और एक जगह एक जैसे ही खड़े रहना है, थोड़ा सा हिल गया तो पता लग जाएगा, आंखें भी मैं झपका नहीं सकता हूँ, और आप प्रेम से पूरन पोली खाओगे। भगवान बोले तो ठीक है, फिर रहने देते हैं। नामदेव जी बेचारे भोले भाले संत है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, रहने क्यों देते, कोई बात नहीं, आप जाओ मेरे घर पे, आप प्रेम से पाओ, मैं फिर कर लूंगा कुछ ना कुछ इंतजाम। और ऐसा ही हुआ। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के रूप में वहां खड़े हो गए, और भगवान नामदेव जी के घर पहुंच गए। तो प्रेम से भगवान भोजन करके रात को जब शयन हुआ मंदिर में, तो भगवान वापस आए और नामदेव जी को कहा कि जाओ, अब तुम अपने घर चले जाओ। और घर पे अब जो पूरन पोली बची थी वो नामदेव जी ने प्रेम से पाई। भगवान का मनोरथ भी पूर्ण हो गया कि मेरा नामा बेचारा कुछ भोजन करता नहीं है, तो बढ़िया, आज उनको भी प्रेम से भगवत प्रसाद पाने का अवसर मिला। ये है भगवान की करुणा। अच्छा, भगवान कितने कृपालु हैं कि नामदेव जी को भगवान तो बना दिया, मंदिर में नामदेव जी खड़े भी हो गए। अब 3 टाइम जो भगवान की आरती होती है, भगवान उस पूरे दिन वो तीनों टाइम आरती देखने आए और नामदेव जी की खूब प्रशंसा की कि देखो मेरा प्यारा नामा इतना सुंदर लग रहा है, मेरे रूप में वहां खड़ा हो। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता है। वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम जी की माता ने बड़ा धीरज धारण करके अपने पुत्र को समझाया और प्रेम से भगवान से संवाद कर रही। ऐसा अद्भुत प्रेम है जिसमें भगवान की भगवत्ता आदि का किसी का विचार नहीं। अब नहीं तो माता कौशल्या तो ये भी सोच सकती थी कि भाई ये तो भगवान है, और ऐसा भी नहीं कि माता कौशल्या को पता नहीं था, माता को तो पता था। हमने सुना था जब भगवान का जन्म हुआ, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब माता कौशल्या को ये ज्ञान हुआ कि तो साक्षात भगवान है, भगवान मुस्कुरा दिए। तो माँ जानती थी कि भगवान है, पर उस वक्त ध्यान ही नहीं रहा। जैसे नामदेव जी ये भूल गए कि तो भगवान है, कुछ भी कर सकते, मुझे क्यों भगवान बनाते हो, आप दूसरे रूप में यहाँ खड़े हो जाओ, एक रूप में आ जाओ, घर पे भोजन कर लो। तो बस वही बात यहाँ हुई है। माता ने भगवान को विदा किया। माँ तो ये भी सोच सकती थी कि भाई भगवान है, वन में रहना इनके लिए क्या दुर्लभ है, एक रूप से वन में चले जाओ, एक रूप से मेरे पास यहाँ रुक जाओ। पर नहीं, माता ने उन्हें विदा किया। तो बड़ी सुंदर बात कही। माँ कौशल्या ने कहा कि राम, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तुम्हें धन्य हो गई, जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में रहने के लिए तैयार हो गया। धन्य है भगवान और धन्य है उनके माता पिता। खैर, कहते हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और वे कहते हैं, हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो, तुम सबके प्राणाधार हो। और तुम कहते हो कि माता, मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ, ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं भलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर, बड़ी सुंदर एक झांकी माता कौशल्या ने दिखाई है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो कुछ भी मतलब कहते रहते हैं। मैं किसी का यहाँ अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सत्य है सो कह रहा हूँ। कुछ लोग महाराज ऐसे, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सी रील आती है जिसमें जो लड़के वो लड़कियों के सब गहने वगैरह पहन के जो भी होते हैं, ऊपर से चुन्नी ओढ़ के, और अपनी वीडियो बनाते कि हम तो जी भगवान की सखी सहचरी। अच्छा महाराज, सखी सहचरी वाला कौन सा काम करते हो? दिन रात हम झूठ बोलते हैं, मान अपमान से हमें फर्क पड़ता है, और भगवान की पूजा हम करते नहीं है, बस वीडियो बना दी कि हम तो जी सखी सहचरी। ये जो रसिकों के भाव है ना, ये पतन की ओर ले जाते। ऐसे थोड़ी कोई रसिक बन जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अनन्य रसिक श्रीपति थे।
रसिकों के रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, वे कभी चुन्नी ओढ़ के और ये आंखों में काजल लगा के और स्त्रियों की तरह बन के नहीं बैठे। हालांकि वे ललिता सखी के साक्षात अवतार थे, पर फिर भी वे ऐसा स्त्री बन के नहीं बैठे। नहीं रसिक हुए, बहुत से रसिक हुए हमारे श्री रामृत में, पर कभी भी ऐसा रसिकों की तरह रहे तो, पर सखी सहचरियों की तरह नहीं रहे। जैसे स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज हमारे रामानंदी संप्रदाय की परंपरा में हुए, जो कि श्री सीताराम जी की जो रसोपासना है उसमें श्री जानकी जी की सखी चंद्रकला सखी, जो जैसे भगवान की सखी प्रमुख सखी राधा रानी की वो ललिता सखी, यहाँ श्री सिया जी की प्रमुख सखी श्री चंद्रकला जी। तो वे अग्रदास जी महाराज तो अभी कुछ वर्षों पहले ही हुए, वे ऐसा तो था नहीं कि वे भी कोई स्त्रियों का वेश धारण करके बैठे। मैं तो कहता हूँ उनको भी छोड़िए। मेरा ऐसा अपना विश्वास है कि जो पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वे साक्षात ठाकुर जी की श्री जी की सखी है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। तो इस विश्वास के अनुसार तो उनको भी बढ़िया कुछ सुंदर वस्त्र आदि पहनने चाहिए, जिसमें वो लगे कि भैया ये तो स्त्री, ये तो सखी। तो ऐसे सब लोग जो झूठा दिखावा कर रहे हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं जी, हम भगवान की सखी हैं, हम रसिक हैं, उनको यहाँ पर माता कौशल्या ने जवाब दिया। माता कौशल्या ने कहा कि देखो राम, तुम सबके प्राण प्रिय हो, सबके प्राणाधार हो, और मैं तुम्हें कह दूंगी नहीं तुम वन में मत जाओ, मैं तुम्हारे गम में पछता रही हूँ, अरे राम तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तो ऐसे में झूठ मूठ बोल के तुम्हें रोक लूंगी, उसका कोई फायदा नहीं। धर्म का पालन करना है तो तुम्हें जाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि सब लोग ही ऐसे, क्योंकि अभी दशरथ जी भी आगे यही बात कहेंगे कि राम मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इस हिसाब से तो फिर दशरथ जी भी जो है नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर केवल उनकी बात हो रही है जो सच में ऐसा नाटक करते हैं। सब लोग ऐसा नहीं होते, जिनका सच में ऐसा भाव है उनको मेरा दंडवत प्रणाम है, क्योंकि ये तो भगवान की बड़ी कृपा है अगर ऐसा भाव। और अगर कोई ऐसा ढोंग करता है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि हम भगवान के सामने जैसे हैं वैसे जान। खैर, माता कौशल्या कहती है कि माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल मत जाना, बस तुम जाओ, पर इतना ध्यान रखना कि मुझे कभी ये भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि तुम वन के देवी देवताओं को माता पिता मान लो और मुझ माता को भूल जाओ। तो भगवान को इस प्रकार उन्होंने अपनी आज्ञा दे दी कि हाँ राम, तुम वन में जाओ, अपने पिता के धर्म का पालन करो और अच्छे से वन में रहकर अपने धर्म का पालन करते हुए 14 वर्ष बाद वापिस लौट आना। हे गोसाई, सब देव और पितृ तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पल की आंखों की रक्षा करते हैं। ये माता ने आशीर्वाद दिया है कि देखो तुम धर्म का पालन कर रहे हो, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसका पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जैसे उदाहरण रूप में अर्जुन भागने लगे थे, अर्जुन का धर्म है लड़ना क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, पर अर्जुन भागने लगे थे। भगवान ने समझाया कि देखो अर्जुन ऐसा है, अगर तुम इस युद्ध से भाग गए ना आज, तो कर्म के बंधन से तो तुम बच नहीं पाओगे, तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आज अगर तुम युद्ध लड़ते हो, और क्षत्रिय का धर्म होता है कि चाहे कोई भी कहीं भी उन्हें ललकार दे, क्षत्रिय के चाहे प्राण चले जाएं पर उसको अंत तक लड़ना चाहिए। यह है क्षत्रिय धर्म। यही बात श्री लक्ष्मण जी ने भगवान परशुराम को कही थी। जब परशुराम जी आए और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए, लक्ष्मण जी ने समझाया कि देखो परशुराम जी ऐसा है, ये धनुष तो बड़ा कमजोर था धनुष था, मेरे भैया ने इस धनुष को हाथ लगाया टूट गया, तो इसमें मेरे भैया की क्या गलती है, आप तो ऐसे गुस्सा होते जा रहे हो। परशुराम जी ने कहा कि ये बालक बड़ा उद्दंड है, मुझसे जवान लड़ा रहा है,
उन्होंने अपना फरसा दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं तुझे काट डालूंगा। तू जानता नहीं है कि फरसा जो है इससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्जुन को काट दिया। तो वहां बहुत बहस हुई, बहुत ज्यादा बहस हुई श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी में। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था पिछली बार कि लक्ष्मण जी तो राम जी के भाई हैं और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तो लक्ष्मण जी राम जी के भाई होकर बड़ों से बहस कर रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं। पर इसका उत्तर यही है कि लक्ष्मण जी हैं क्षत्रिय और श्री परशुराम जी ने उनको युद्ध में ललकारा है, तो वे पीछे कैसे हटे? जबकि परशुराम जी ब्राह्मण हैं पर वो अपना काम नहीं कर रहे, वो क्षत्रियों का धर्म पालन करने चले। तो उन्होंने समझाया है। खैर, कहने का आशय ये, जो कि भगवान ने गीता में भी कहा है कि अपने अपने धर्म का पालन अगर हर व्यक्ति करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा। आज ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही है, लोग कहते हैं कि महाराज लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते। कैसे करेंगे? आप लोग ना तो संध्या वंदन करते हैं, ना ही ब्राह्मणोचित कोई कर्म करते हैं, तो किस प्रकार आपका सम्मान किया जाए? बहुत कम ऐसे ब्राह्मण बचे जो सच में ब्राह्मण कहलाने योग्य। माता कौशल्या ने भी यही शिक्षा दी। माँ ने कहा कि राम, तुम अपने धर्म का पालन करते रहे ना, तो जितने भी तुम्हारे पित्र हैं, देवता हैं, वो सब तुम्हारी रक्षा अपने आप करेंगे। तुम्हारी वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी वो मछलियां हैं, और तुम दया की खान, धर्म की धुरी को धारण करने वाले। उन्होंने कहा कि जैसे मछली समुद्र में रहती है, बस उसी प्रकार तुम्हारे वनवास की जो ये अवधि है, इसमें तो तुम अलग हो जाओगे हमसे। मछली अलग, पानी अलग, तो मछली तड़पेगी पानी के बिना, बस उसी प्रकार हम भी तुम्हारे बिना यहाँ तड़पेंगे। ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। बस ऐसा मत करना कि 14 वर्ष के बाद तुम वही रुक जाओ और हमारे प्राण चले जाएं, क्योंकि हम प्राण रोक के रखेंगे। ऐसा नहीं कि केवल दशरथ जी को ही बहुत भारी दुख हुआ कि राम चले गए तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए और बाकी सब जिंदा बैठे। भगवान से सब इतना प्रेम करते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान के लिए प्राण दे सकता है, और बाकी सब ने अपने प्राणों को रोक लिया कि जब भगवान आएंगे उनका दर्शन हम करेंगे। दशरथ जी का प्रेम ऐसा अद्भुत था कि वो रोक ही नहीं पाए, उन्होंने प्राण ही त्याग दिए। खैर, माँ कहती कि मैं बलिहारी जाती, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर के अनाथ लोगों को, नगर भर के लोगों को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबका पुण्य फल पूरा हो गया है, क्योंकि भगवान का मिलना भगवान की कृपा से होता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। तो माँ ने कहा कि अनेकों जन्मों के बाद जो पुण्य हमने अर्जित किया, उससे जो तुम हमें मिले वो आज खत्म होने वाला है। कठिन काल हमारे विपरीत हो चुका है। कठिन काल वैसे ही कठिन होता है, और अब तो वो और भी विपरीत हो चुका है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि भैया हमारा तो बैड लक भी खराब है। बैड लक तो खराब ही होता है, वो और खराब है। कठिन काल वैसे ही विपरीत है, अब वो और विपरीत हो गया है। यानी कि अब वे कहते हैं कि हम एकदम अंधकार में चले गए। बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय में बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया माता कौशल्या भगवान के चरणों में लिपट गई। अब आप सोचो कि कैसा दुख उनके मन में हुआ होगा भगवान के जाने का, और उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। कहते श्री रामचंद्र जी की माता को उठाकर हृदय से भगवान ने लगाया और फिर कोमल वचन कहकर उनको समझाया। उसी समय ये समाचार सुनकर श्री सीता जी अकुला उठे। अब भगवान ने किसी प्रकार माता को समझा लिया, और जानकी जी को ये बात पता लगी कि भाई ठाकुर जी जा रहे हैं। तो जानकी जी तो घबरा गई कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले। सास के पास जाकर उनके दोनों चरणों की वंदना करके सिर नीचा करके जानकी जी बैठ गई चुपचाप। अब क्या है कि माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, ये सब जानकी जी को इतना प्रेम करते थे कि उनको गोद में उठाकर
एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। जानकी जी हमारी बहुत कोमल है, उनके पाँव में फूल पत्ते भी चुभते हैं तो सोचो ये कठोर जमीन तो कितनी चुभती होगी। तो जानकी जी से बड़ा प्रेम करते थे। अब एक दिन जानकी जी चुपचाप जाकर माताओं के पास बैठ गए। तो अचानक से ये क्या हो गया, सब माताओं ने पूछा। तो सास ने कोमल आशीर्वाद दिया और सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। माँ ने पूछा कि जानकी क्या हो गया। जानकी जी ने कहा कि माता जी आपको तो सब पता ही है क्या हो गया। अब आप खुद सोचो, मुझे अकेला छोड़ के ये जा रहे हैं अकेले, तो अब मेरी क्या दशा होगी पीछे से। माता ने कोमल रूप देखा और माता कौशल्या बहुत व्याकुल हो गई। तो रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली श्री सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही कि मेरे जीवन नाथ, मेरे प्राण नाथ वन को चलना चाहते। देखो किस पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। बड़ी प्यारी बात है। ये महाराज ऐसा भाव है कि इस भाव को सुनकर कोई अदम से अदम जीव भी भगवान से प्रेम करे। माता सीता कह रही कि भगवान का शरीर धन नहीं और भगवान के प्राण धन नहीं। जो भगवान के साथ जा रहे हैं, हमारा तो ना तो शरीर धन्य है ना प्राण, क्योंकि हमें तो भगवान लेके ही नहीं जा रहे। एक बात निश्चित है कि अगर भगवान यहाँ से मुझे बिना लिए चले गए ना, तो मेरे प्राण भगवान के साथ चले जाएंगे। शरीर तो मेरा नहीं जा पाएगा पर मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं भगवान के बिना रह नहीं सकती हूँ। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जा सकती। सीता जी ने अपने सुंदर चरणों को और अपने चरणों से धरती को पूरे था, नाखून से, जो पाँव का नाखून होता है ना, उसे धरती को पूरे था। क्यों? इसके पीछे बहुत से भाव है। क्योंकि माता जानकी जो है वो धरती से उत्पन्न हुई। अभी धरती से उत्पन्न हुई तो धरती उनकी माता है। तो ऐसा लगता है मानो अपनी माता को वो कह रही है कि माँ मेरी सहायता करो, इस स्थिति में मेरी सहायता करो, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ उपाय बताओ। ऐसा भाव है संतों का कि वे ऐसा माता धरती से प्रार्थना करती हैं। ऐसा करते समय नुपुरा जो मधुर शब्द हो रहा है और कभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो पायल है ना माता जानकी के पाँव में, उसका इतना सुंदर मधुर शब्द हो रहा है। अब पाँव से आप धरती को कुरेदेंगे और आपके पाँव में पायल है तो वो भी हिलेगी। वो हिलेगी तो कुछ ना कुछ ध्वनि प्रकट होगी। अब वो ध्वनि इतनी मधुर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो प्रेम के वश में होकर नुपुर यह विनती कर रही है कि श्री सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। क्योंकि अब वन में जाना है तो वन में ऐसे तो है नहीं कि राजा बन के जाएंगे। वन में तो सन्यासी बन के जाना पड़ेगा। सन्यासी बनेंगे तो जानकी जी को भी सब श्रृंगार उतारना पड़ेगा। तो सब पायल ऐसा लग रहा है मानो रो रही है कि हमें छोड़कर मत चले जाना, अकेले अकेले आप लोग वन को। श्री सीता जी सुंदर नेत्रों में जल बहा रही। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी कहती है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर कुटुंबी सबकी प्यारी भी। इनके पिता जनक जी राजाओं में शिरोमणि है और सूर्य कुल के ससुर हैं तथा पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा, यानी कि आप जो हैं राम जी, वो सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा है। यानी कि हमारे कुल में सबसे श्रेष्ठ आप हैं तथा गुण और रूप के आप भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई। और ऊपर से जानकी जी खुद इतनी सुंदर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान बड़े सुंदर हैं, वो बात ठीक है। गोस्वामी जी ने, मानस जी ने भगवान का बहुत बार रूप का वर्णन किया कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान के गाल बहुत गोल हैं, भगवान के हाथ बहुत सुंदर हैं, भगवान के पाँव बहुत सुंदर हैं। पर जानकी जी का इतना ज्यादा वर्णन उन्होंने किया नहीं। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप तो भगवान से प्रेम करते हो,
माता जी से तो आपका प्रेम ही नहीं है। गोस्वामी जी बोले क्यों? बोले आपने माता जी का तो वर्णन किया नहीं कि जानकी जी इतनी सुंदर है, जानकी जी का रूप ऐसा है। भगवान का आपने 3 4 बार वर्णन किया। यही वाल्मीकि रामायण में भी हुआ। वाल्मीकि रामायण में भी जगह जगह पर भगवान के रूप का वर्णन वाल्मीकि महर्षि ने किया। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, भगवान के रूप का वर्णन कौन कर सकता है? अरे भगवान इतने सुंदर है कि किसी कवि के पास कोई उदाहरण ही नहीं है उनके रूप का वर्णन करने में। तो फिर भी मैंने एक बार को भगवान का वर्णन कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे भगवान का वर्णन नहीं किया। लेकिन श्री जानकी जी का वर्णन कर पाना तो मेरे लिए क्या, किसी भी कवि के लिए संभव नहीं। ऐसा अद्भुत भाव है श्री गोस्वामी जी का। तो माता कौशल्या भी वही बात कह रहे हैं कि एक तो राम जी आप इतने सुंदर, ऊपर से आपके पिताजी इतने महान, यानी कि जानकी जी के ससुर जी, ऊपर से जानकी जी के पिताजी इतने महान, ऊपर से खुद श्री जानकी जी जो अ, परम रास रासेश्वरी, उनका रूप इतना सुंदर है। वो जानकी जी यहाँ बैठकर रो रही, सुंदर उनके गुण है, बहुत शीलवान है और हमारी प्यारी पुत्र वधु है। उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्या आपको ये आंसू देखकर हृदय में जलन नहीं हो रही है? यानी कि माता कौशल्या उन्हें कह रही है कि इनको भी लेकर जाओ साथ में, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अपने प्राण इन्होंने तुम्हारे अंदर लगा रखे, इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह पूर्वक यहाँ रखा है। जैसे किसी ने घर में कोई पेड़ लगाया हो तो बड़े प्रेम से उस पेड़ में पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको बहुत प्रकार से बड़ा करते हैं। आजकल तो महाराज घरों में जो है पशुओं को भी रखा जाता है। माता पिता की सेवा नहीं करते हैं लोग, पर हाँ अपने घर में पशुओं की सेवा खूब प्रेम से करते हैं। कुत्ते बिल्ली आदि इनकी बढ़िया सेवा होती है। बाकी सब लोगों को चाहे धिक्कारते रहे, मनुष्यों का अपमान करते रहे, और कोई कहे कि भैया गाय रखो तो बहुत सी बातें करते हैं। वही गाय तो आपकी प्रिमिटिव सोच है, गाय थोड़ी कोई घर पे रखता है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे जो लोग हैं वो अपने पशु का बड़े प्रेम से पालन करते हैं। उनके लिए महाराज बहुत महंगे महंगे खाने पीने के पदार्थ आते हैं, कपड़े आते हैं, बहुत सी चीजें जो जो होती है भगवान जाने, उनका पालन पोषण अच्छे से किया जाता है। बस उसी प्रकार माता कौशल्या कहती है कि जैसे एक पेड़ पौधे का व्यक्ति ध्यान रखता है, एक अपने पशु का ध्यान रखता है या अपने घर वालों का ध्यान रखता है, उसी प्रकार मैंने जानकी का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि जानकी मेरी बहू है तो मैं उनसे प्रेम कम करती हूँ, मैं तो इनको बेटी की तरह ही मानती हूँ। और मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए ये मैं देखना नहीं चाहती हूँ। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ, क्या पता तुम्हारे जाने के बाद इनके साथ क्या हो जाए। अरे भाई, अगर इनके प्राण ही चले गए तो फिर बात बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम इन्हें अपने साथ लेकर जाओ। भगवान थोड़ा सोच में पड़ गए कि मैं जाऊंगा, मैं तो वन में जाऊंगा, वन है बड़ा कठोर, और श्री जानकी जी बेचारी कोमल, जानकी जी उसमें चलेंगे कैसे? फिर उन्होंने माता को भी बात समझाई। माता ने कहा बात तो ठीक है। अब भगवान ये सोच रहे कि माता की आज्ञा है, इसका पालन नहीं करूंगा तो भी बात गलत है, पर अगर मैं जानकी को वन में ले गया तो उनके पाँव में सब पत्थर आदि चुभेंगे, तो मैं करूं तो करूं क्या? भगवान ऐसा सोच रहे हैं मन में। अब ये सोचकर भगवान ने कुछ जानकी जी को समझाने के लिए वचन कहे। जानकी जी को मैंने बहुत प्रकार से समझाया। अब वो किस प्रकार समझाया वो हम कथा में सुना। आज वाणी को एक विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलो, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, आरती श्री राम कीरति करते जगत श्री आरती श्री राम।